जी हम सबसे पहले देखते हैं जी दीन जो है या रिलीजन की जरूरत क्यों है। ठीक है जी, नीड ऑफ दीन और रिलीजन इन ह्यूमन लाइफ, ये हमारा पहला टॉपिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझेंगे तो मजा आएगा आपको। इसमें आपके माइंड को प्रोवोक करूंगा। सबसे पहले तो ये बात देखें कि इस्लाम जो है या उससे पहले जितने भी मज़ाहिब आए हैं, और जब मज़ाहिब नहीं भी थे, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ हमें लगता है कि वो जी इस मज़हब नहीं थे, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से गॉड को मान लेते। जैसे किसी ने सूरज को मान लिया, खुदा मान लिया, किसी ने चांद को खुदा मान लिया, किसी ने दरख्तों को खुदा माना। ठीक है, तो किसी ने आग जो है उसको भी खुदा माना। तो मुख्तलिफ तरीकों से जब मज़हब नहीं भी था या जिन जगहों पे मज़हब नहीं पहुंचा था, तो किसी ना किसी तरीके से लोगों ने खुदा तक रसाई हासिल की या उस अपनी सोच को उधर लेके गए। तो उसकी क्या वजह थी? तो उसकी वजह यह है कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। एक इंसान है और एक जानवर है, जी जानवर और इंसान में क्या फर्क है, तो बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ जी सजाद अली, बात यह है कि जी शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैंने 4-5 बुक्स नहीं बताई। एक तो बात यह है कि दो तरीके हैं, एक आप बुक्स सारी पढ़ लें, दूसरा ये है कि आप सिर्फ वो वाली बुक्स पढ़, वो वाला रीडिंग्स पढ़ लें जो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको और दूसरे मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर लें, दो चीज़ें। ठीक हो गया। जीशान बता रहे हैं जी अकल का फर्क है, आप बताएं अकल का। ठीक है जी, कॉन्शियस का, अकल का, और जी हाँ ठीक हो गया विजडम। तो ये सही कह रहे हैं। इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है कि इंसान में अल्लाह ने अकल, फैकल्टी ऑफ माइंड या फैकल्टी ऑफ रीज़न रखी हुई है। ठीक है, तो इंसान में और जानवर में सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी उसको भी उसी तरह वो भी खाना पीना, इंटीमेसी सब कुछ उसमें है, सारी हिस्से उसमें हैं। लेकिन इंसान और जानवर में बेसिक फ़र्क क्या है? विजडम का। तो ये सबसे पहले जब इंसान देखता है कि ये जो सूरज निकल रहा है, दिन आता है रात आता है, एक बड़ा पीरियोडिक तरीके से मौसम बदलते हैं, सोच प्रवोक करते हैं कि भाई मौसम कौन बदल रहा है। अभी गर्मी थी, बारिश हुई, सर्दी हो गई, ये बारिश कहाँ से आई? अच्छा इसी तरह जी ये सॉरी अक्टूबर आता है, सितंबर आता है, ये मौसम ठंडा क्यों होना शुरू हो जाता है? तो इंसान को ना एक सोच डेवलप हुई कि ये कहाँ से है, सोचने वाले इंसानों के लिए। तो वो इसी तरह जब इंसान पे सबसे जो बड़ी बात जो इंसान को प्रोवोक करती है वो होती है कि जब इंसान एक मेहनत करता है। अब ये आप CSS स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इंसान मेहनत करता है, बड़ी जान मारता है, CSS क्लियर फिर भी नहीं होता, बड़ी जान मारी, बड़ी अच्छी अटैम्प्ट दी, ऐसे रह गया, प्रेस इस्लामियात कोई ना कोई कहीं से 1 नंबर से रह गया, कहीं से आधे नंबर से रह गया। तो क्या ये क्या वजह क्या है? इंसान हेल्पलेस हो जाता है। जब वो मायूस हो जाता है ना, आप बेबस हो जाते हैं, मायूस से ज्यादा वर्ड है वो हो जाना, बेबस हो जाना। तो उस वक्त उसकी सोच को प्रोवोकेशन मिलती है कि भाई ये क्या, कहाँ से, ये कौन चला रहा है निज़ाम। ठीक है, तो हाँ जी ये भी आप कह सकते हैं अकल नहीं शऊर का फर्क है, सही कह रहे हैं, अकल और शऊर, सही कह रहे हैं। तो जी बात यह है कि जब वो हेल्पलेस होता है, बेबस होता है, तो उस टाइम उसको उसकी सोच जाती है कि यार ये निज़ाम चला आखिर कौन रहा है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला की यहाँ पे एक कोटेशन मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे लिख लें। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इरादों की नाकामी में खुदा को पहचाना, मैंने अपने इरादों की नाकामी में खुदा को पहचाना। तो जब इरादों की नाकामी से मुराद ये होता है कि इंसान एक इरादा करता है लेकिन वो इरादा पूरा नहीं होता, वो उसको मंजिल नहीं मिलती। तो उस टाइम उसको ख्याल आता है कि यार ये तो कोई और हस्ती है, कोई और ऐसी पावर है, कोई एनर्जी है जो इस दुनिया को चला रही है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम फिर वो उसकी सोच जाती है, वो क्वेश्चंस करता है अपने आप से कि मैं कौन हूँ,
ये कायनात किसने बनाई, इस दिन सूरज रात सब कुछ ये कहाँ से आया, ठीक है, खुशी गमी कहाँ से आई, होप और फियर कहाँ से आया, ठीक है, ये सारी चीजें किसने बनाई। इसी तरह वो क्वेश्चन करता है जी मेरी, मैं कहाँ से आया और मैं कहाँ जाऊंगा मरने के बाद। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसी तरह वो कायनात के बारे में क्वेश्चन करता है कि भाई ये कायनात में ये जो सूरज निकलता है या दिन रात जो भी होता है, तो ये कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो उसके नतीजे में वो जो क्वेश्चंस करता है ना, सबसे पहला क्या है, हु एम आई, ये क्वेश्चंस लिख लें जी, हु एम आई, सबसे पहले वो क्वेश्चन करता है अपने आप से। दूसरा वो क्वेश्चन करता है जी वेयर फ्रॉम आई, या फ्रॉम वेयर आई केम, ठीक हो गया। फिर वो क्वेश्चन करता है व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट इज माई स्टेटस इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स। उर्दू में आपको कर ही लेंगे, बड़ा आसान सी बातें कि मैं कहाँ से आया और इस कायनात में मेरा मुकाम क्या है, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि फिर मैं कहाँ जाऊंगा, वेयर विल, या वेयर शैल आई विल, वेयर विल आई गो आफ्टर डेथ। ये जिससे उसके माइंड में क्वेश्चंस आ गए, समझ की बात। अब इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा जी, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इंसान के, हम देखते हैं कि इंसान के इल्म के सोर्सेज क्या हैं, जारी बात है इन क्वेश्चंस को वो कहाँ से लेगा, कोई इल्म का सोर्स होगा, कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स होगा, वहां से वो लेगा ना इनका आंसर्स। तो ये आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके आंसर्स लेने के लिए इंसान के पास जो सोर्सेज ऑफ इल्म हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो इंसान का है हवासे खमसा, लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। कभी जिंदगी में वो क्या से बोलते हैं ना, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने लगे हैं ये। अच्छा जी, हवासे खमसा जिन्हें बोला जाता है फाइव सेंसेस, फाइव सेंसेस, ठीक है। ये जो हवासे खमसा है ना, पांच हिस्से, ये कौन कौन से हैं जी, आप बता सकते हैं कोई आप में से, पांच हिस्से कौन से हैं इंसान के पांच, इन्हें ये वैसे हवासे खमसा होते क्या आप में से क्या क्या बोलते हैं। हाँ, टेस्ट करना, सूंघना, सुनना, ठीक है, देखना। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लारेब ने बताया जी टेस्ट स्मेल साइट, तीन ये हो गए, और इसी तरह सोचना देखना, बिल्कुल बिल्कुल जी यही है। तो ये जो फाइव सेंसेस हैं, सबसे पहले वो इनसे सवाल करता है कि यार आप बताओ कि दुनिया कौन चला रहा है। अब आंखें जो है उनको खुदा तो नजर नहीं आ रहा, वो कहती हमें नहीं पता। आंखें कहती, सबसे पहले उसने किससे पूछा, आंखों से, तो यार आप बताओ ये दुनिया को कौन चला रहा है, मैंने बड़ी मेहनत की फिर भी कामयाब नहीं हुआ, मेरी कामयाबी को किसने रोका। वो आंखें कहती भाई मुझे नहीं पता, मैं भी तेरे साथ ही इस कायनात में आई हूँ, जब तू पैदा हुआ है तो फिर ही मैं भी आई हूँ ना, तो मुझे क्या पता। फिर वो सवाल करता है कानों से, भाई आपने कहीं से सुना है कि किसी ने मेरी कामयाबी को रोका हो। वो कहते हैं जी नहीं, हमने नहीं सुना, हमें भी आपके साथ ही जो है ना इस कायनात में आने का मौका मिला, आपसे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। इसी तरह फिर वो जुबान से कहता है, भाई आपको कोई ऐसी चीज आपने कभी टेस्ट की है जिसने मुझे रोका हो, या जो इस कायनात का निजाम चला रहा हो। वो भी जुबान भी कहती नहीं। इसे सूंघने पे वो कहते कोई ऐसी चीज सूंघी हो यार, नाक से पूछ, नाक भी कहते नहीं मैंने भी कोई चीज नहीं सूंघी। फिर वो हाथों से सवाल करते कि आपने किसी चीज को टच किया हो, कि जिसने इस कायनात को बनाया या इसको चला रहा है, या मेरी कामयाबी या मेरी नाकामी या मेरी बाकी मामलात को कौन हैंडल कर रहा है। हाथ भी जवाब देते हैं कि हमें भी नहीं पता। तो जब ये बात होती है ना, तो इंसान बेबस हो जाता है। तो यानी पहला जो उसका सोर्स ऑफ नॉलेज था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, वो जवाब दे रहा है, ठीक है जी। तो अब इंसान कहां पे जाता है, अकल के बाहर।
वो अकल से सवाल करता है, यार आप ही बता दो। अकल से, विजडम से, रीजन से, विजदान, इसके मुख्तलिफ अल्फाज। तो फैकल्टी ऑफ रीजन से वो सवाल करता है, यार आप बताओ, आपने कोई एनालाइज किया हो। अच्छा, अकल करता क्या है? अकल बेसिकली ये करता है, ये जो 5 सेंसेस है ना, इनसे जो इन्फॉर्मेशन आती है उनमें से पैटर्न ढूंढता है, उनको सिंप्लीफाई करता है, पैटर्न ढूंढता है कि यार ये ऐसे हुआ, ये फिर ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। ठीक है ना? कान से, नाक से, आंख से जो एक उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो वो पैटर्न बनाता है, पैटर्न बना के अपने वो स्टोर कर लेता है। बाद में जब भी इंसान उसे रिकॉल करता है ना, तो वो उसी जगह पे जाके उसको रिकॉल करके, ठीक है जी, एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकल क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके पैटर्न को वो स्टोर कर लेता है, जब भी उससे पूछा जाता है वही पैटर्न जो है ना वो दोबारा रिकॉल करके इंसान को बता देता है। तो अकल कहती है कि भाई मेरे पास तो इंफॉर्मेशन आती है यहाँ से, 5 सेंसेस जो हैं वो मुझे जो मालूमात देते हैं, उसी को मैं एनालाइज करके तो मैं आपको मालूमात देती हूँ, मुझे क्या बताओ इस मामले का भी, कौन निजाम चला रहा है। तो अकल भी जो है वो भी यहाँ पे जवाब दे जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये जो 5 सेंसेस को लेके जो लोग सिर्फ इन 5 सेंसेस को यूज करते हैं, वो है जी आपकी साइंस, नेचुरल साइंस जिसे बोलते हैं। नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है ना? इसी तरह एस्ट्रोनॉमी है। बाकी ये जो 5 सेंसेस को यूज करके मालूमात को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन है, वो सारी इसी चीजों से होती है। तो वहां से आती है आपकी नेचुरल साइंस। तो मैंने पहले बताया कि ये जो 5 सेंसेस हैं ये जवाब दे जाते हैं जब वो पूछता है इनसे इंसान कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो किसी हद तक 5 सेंसेस बताते हैं जी, ये जो कायनात है ना, ये जो नेचुरल साइंस हमने एस्ट्रोनॉमी बताते हैं कि ये जो दिन रात होता है ये इस तरह होता है कि सूरज जो है ना उसके गिर्द जमीन घूमती है, ठीक है, और वो फिर अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही है, और इस वजह से ना वो दिन भी बनते हैं, फिर साल भी आते हैं, महीने आते हैं, ये वो। तो एस्ट्रोनॉमी इस तरह एक जवाब देती है। लेकिन फिर इंसान का अकल कहते हैं भी ये जो आपने बताया उसके गिर्द घूमते घूमते क्यों है? वो कहते हैं जी ये घूमती इसलिए है क्योंकि एक ना वो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से वो घूम रही है। वो कहते हैं जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों है? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों है, कोई और चीज भी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। अकल वहां पे भी सवाल करता है, साइंस के पास इसका जवाब कोई नहीं है कि ग्रेविटी क्यों है और ग्रेविटी कैसे है और किसने बनाई है, और ये सब कुछ इसका साइंस के पास जवाब नहीं है। साइंस यहाँ पे आके चुप कर जाती है। तो मैंने क्या बताया, नेचुरल साइंस की बात कर रहा हूं। तो 5 सेंसेस जो है वो भी, उससे जो साइंस निकली थी वो भी जवाब दे रहा है। अब यहाँ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अब अकल जो है इसकी वजह से साइंसेस जो निकली हैं, जैसे फिलॉसफी है। फिलॉसफी में आपको पता है क्या क्या चीजें होती हैं, सोशियोलॉजी है, ठीक है। फिलॉसफी तो एक अभी तो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी है, लेकिन फिलॉसफी मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूँ। फिलॉसफी से ये होता है कि आपने अकल को यूज करना है, 5 सेंसेस जो मालूमात मिली उनको सिंप्लीफाई करके पैटर्न बना के, उसमें फिर सोशियोलॉजी आ जाती है, जेंडर स्टडीज, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस तरह के। तो वो सारे जो है वो अकल पे बेस कर रहते हैं। यानी 5 सेंसेस से जो मालूमात मिली उनको पैटर्न बनाया, वहां से आपने बनाया, फिर उससे मुख्तलिफ थेरीज निकालते हैं। वो जो कहते हैं ये जो कायनात इस तरह चल रही है, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, वो भी इसी बेस पे आई हुई है। बिग बैंग वालों ने भी अकल ही यूज किया ना, भी ऐसे हुआ होगा, हतमी बात उन्होंने भी नहीं की। तो क्या हुआ कि अकल की बुनियाद बुनियाद में उन्होंने कुछ चीजें बनाना शुरू कर दी, कुछ सिंप्लीफाई करके। लेकिन वो भी अल्टीमेटली उन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं, यानी हर जो आंसर क्वेश्चन जो था इंसान का उसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो फिलॉसफी भी खामोश होगी आपकी, सोशियोलॉजी खामोश होगी, आपका जितने भी आपके थेरीज हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, जितने भी आपने आए वो सारी खामोश। अकल भी चुप करेगा। सारे जवाब उसने नहीं दिए, कुछ जवाब यहां से मिले, कुछ यहां से मिले, लेकिन सारे नहीं मिले। तो यहां पे फिर तीसरा सोर्स आता है वही इलाही का, अल्लाह की, या इसे बोलते हैं वही इलाही, या इसे उर्दू में लिखेंगे डिवाइन, इंग्लिश में लिखेंगे डिवाइन रेवलेशन, ठीक है जी। ये जो डिवाइन रेवलेशन थी, इसने
बाकी आंसर्स दिए। ठीक हो गया, ये वो डिवाइन रेवलेशन। अब मैंने बता दिया, साबित हो गया ना कि इंसान को मजहब की क्यों जरूरत है, क्योंकि अकल भी, ये जो 5 सेंसेस हैं ये भी पूरे जवाब नहीं देते, अकल जो है वो भी पूरे जवाब नहीं देती। डिवाइन रेवलेशन जो है ये आपको सारे जवाब देती है। ये हम लोग एंड पे साबित करेंगे कि वाकई इस्लाम जो है वो सारे जवाब देता है, जो अभी आपको मैंने क्वेश्चंस नोट करवाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज साबित कर ली कि इंसान की जिंदगी में मजहब इसलिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अकल, 5 सेंसेस यानी हमारे जो बाकी इल्म के सोर्सेज हैं वो जवाब नहीं देते। हमारी जितनी भी वो आ चुकी हैं अभी, क्या उसे बोलते हैं, टेलीस्कोप्स आ चुकी हैं सारे, वो आपको किस हद तक मुतमईन कर सकती हैं, लेकिन मुकम्मल नॉलेज इस कायनात का वो अगर आपको चाहिए तो फिर आपको डिवाइन रेवलेशन भी चाहिए उसके लिए ना। तो ये चीज हमने साबित कर ली कि मजहब, डिवाइन रेवलेशन कैसे आती है, ऑब्वियसली मजहब के जरिए आती है ना। जब मजहब होगा, कोई नबी आएगा, ठीक है, कोई नबी आएगा तो उसकी उसके जरिए ये चीज आएगी ना। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली यहाँ पे कि मजहब की जरूरत इंसान को है।